मैं सच्ची बताऊं, इंडियन टीम हैज बीन वेरी ग्रेसफुल इन दिस मैच। रख के थप्पड़ मारना चाहिए था यहाँ पे इनको अंपायर के मुंह पे। एक बात बताओ, उसने जाके निहाल वडेरा ने बाउंड्री के बाहर कैच करी, अंदर फेंक दी, दूसरे प्लेयर ने उसको रिसीव कर लिया और कैच कंप्लीट हो गई, आउट हो गया। कोई भी रूल ऐसा क्रिकेट का नहीं है कि ये नॉट आउट बता दे। अच्छा, उसने नॉट आउट तो दे ही दिया, छक्का भी नहीं दिया। या तो ये आउट हो सकता था या ये छक्का हो सकता था। अगर वो बाहर चला गया बाउंड्री से तो भैया वो फिर छक्का हो गया। उसने छक्का भी नहीं दिया, उसने आउट भी नहीं दिया और डॉट बॉल दे दी। पूरी टीम ने पेशेंटली सुनी उसकी बकवास और उसके बाद ये डिसाइड हुआ भैया नॉट आउट है, और वो नॉट आउट दे दिया उसको प्लेयर आउट हो गए थे स्कोर में। और पूरे के पूरी इंडियन टीम वहां पे बहस करती रही कि भाई हमें रूल तो समझा दो, क्या बकवास कर रहे हो आप। इतनी गंदी लेवल की अंपायरिंग हो रही है इस, ना यहाँ पे डीआरएस है राइजिंग स्टार एशिया कप में, और ना ही अंपायर वहां पे कुछ रूल समझा पाया। मतलब ब्लेटेंटली बकवास। इवन मास जो बैटर था ना, उसको पता था आउट है भैया। रूल तो सबको पता होता जो खेल रहे हैं। वो चाह रहा था बेचारा, आराम से जा रहा था, वो अपने 50 मार गया था, पाकिस्तान को जिता गया था, वो जा रहा था, वो भी रुक गया, वो भी हैरान हो गया। और इंडियन टीम तो वैसे ही बड़ी हैरान थी कि हुआ क्या है ये। पैथेटिक अंपायरिंग इन राइजिंग स्टार एशिया कप। मैंने कभी ऐसी, आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा कि या उसने कैच भी नहीं दी, आउट भी नहीं दिया और उसने सिक्स भी नहीं दिया, डॉट बॉल दे दी। भाई अगर वो बाउंड्री के बाहर चला गया तो छक्का हो गया। उसको सुयश ने आके बोला, बॉलर ने, कि भाई तू आउट नहीं दे रहा तू आउट, तो छक्का दे, मैच खत्म, बात खत्म हो गई, सिक्स दे। उसने कैच उससे मिस हो गई, उसने सिक्स भी नहीं दिया, उसने डॉट बॉल दे दी। ये लेवल है थर्ड अंपायर का। ये पता करना चाहिए थर्ड अंपायर है कौन। अनबिलीवेबल अंपायरिंग, क्लियर केस ऑफ, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ धांधली तो है भाई इसमें, क्लियर केस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई धांधली कॉमेडी ऑफ एरर। और आज बाय द वे इसने पैसे खाए अंपायर ने, या फिर ये अंपायर बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिल है, या ये पाकिस्तान से मिला हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन उनके प्लेयर्स को पता था आउट है। एक बात पाकिस्तानी ऑडियंस को पता है क्या आउट है। इस मैच पाकिस्तान तो मैच जीत चुकी है, मैच खत्म है, मैच में कुछ नहीं है। बट ये क्या था बकवास। इस मैच में 100% एक बात बताओ, सवाल निशान 100% है। क्यों? इसका रीजन है, ये एक बार नहीं जी, कोई न्यू रूल नहीं है। नहीं, कोई न्यू रूल नहीं है। मैं बताता हूं वो होता क्या है। बाउंड्री से बाहर गए आप, अगर आपने बाउंड्री से उछाली बॉल हवा में, बाउंड्री से पहले, बाउंड्री के अंदर हो आपने बॉल हवा में उछाल दी, उसके बाद आप बाउंड्री के बाहर जाके ना बॉल पकड़ के फिर हवा में नहीं कर सकते, आपको बाउंड्री के अंदर आना पड़ेगा वापस। इसने बाउंड्री के बाहर जाते जाते फेंक दी हवा में। ये बाउंड्री के बाहर नहीं गया, इसने स्टेप नहीं करा था तब, ही वाज स्टिल इन द एयर। उसने जो मोशन शुरू करा, इट वाज इनसाइड द बाउंड्री। वो हवा में था और उसने बॉल फेंक दी, देन ही लैंडेड आउटसाइड द बाउंड्री। दिस इज नो न्यू रूल। न्यू रूल इज कि इफ यू गो आउटसाइड द बाउंड्री, लेट्स से तुमने हवा में फेंक दी बॉल, तुम यहां गए बाहर, फिर तुम हवा में कूदे, तुमने कैच करी, फिर तुमने अंदर फेंक दिया, ये है न्यू रूल। ये नहीं है कि तुम बाहर जा रहे हो और तुमने बॉल फेंक दी और फिर भी नॉट आउट। लोग कह रहे कोई नया रूल आया है ये। नहीं, ये कोई रूल नहीं है, बकवास है ये कोई रूल नहीं है। आगे आ जाइए। ना ये कोई रूल है नहीं। मैं एक बात बताऊं आपको, एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं कि इस मैच के अंदर ना क्लियर पाकिस्तान 100% फेवर हुआ। पाकिस्तान को 100% फेवर हुआ, क्योंकि दो इंस्टेंसेस हो गए यहाँ पे। पहला इंस्टेंस आशुतोष, वहां पे चलो नो डाउट वो अच्छा निकल के गया, लेकिन वो आउट नहीं था, सिर्फ उसमें प्रेशर डाला गया कि वो अपील चल रही है तो वापस आउट दे दिया, और डीआरएस तो है ही नहीं यहाँ पे। पहला वहां पे हुआ, फिर दूसरा यहां पे हुआ, और सुयश ने बोला भी भाई अगर तुम्हें लगा है तो फिर तुम छक्का दो। तुम छक्का भी नहीं दे रहे। ओवर में 2 विकेट आ गई थी, खुलेआम चीटिंग है, और मैच वापस आती इंडिया। मैच में फील्ड देख ले क्या लगा दी उसने, फील्ड देख रहे? अबे यार ये 15 रन हो गए इन्होंने वाइड के। इफ दिस इज अ वाइड, 15 रन एक्स्ट्रा, वाइड ही है, वाइड प्लस 15 रन एक्स्ट्रा 137 के चेज में भाई। अच्छा लेग बाई दिया है, पैर पे लगी 14 कर लो यार। अरे भाई वो भी आउट था और ये भी आउट। अरे ये अंपायर में धांधली है। 2 विकेट थी इस ओवर में, इस ओवर में ही 2 विकेट थी भाई। मैं तो खुलेआम धांधली हो सकता था, मैच इसी ओवर में जैसी बॉलिंग करा रही है, खुलेआम धांधली। 2 विकेट अगर इस ओवर में आ जाती, इनके हाथ पैर फूल जाते। चलो मैच तो हम हार ही चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैच बड़ा तगड़ा फंस जाता। और मैं एक बात है कि इंडियन टीम ने इससे बहुत आराम से डील किया, अंपायर से बहुत गली अंपायरिंग करी है, सॉरी टू से। उसने पीछे कर दिया, लेग स्लिप ले ली। फील्ड क्या लगा रखी है, टेस्ट फील्ड, बताओ। वाह क्या फील्ड है। फेक भाई फेक। आईपीएल क्या था आईपीएल यहाँ पर भैया 38 रन चाहिए 61 बॉल्स में, 10 ओवर में 38 रन चाहिए। 10 ओवर में 38 रन चाहिए, देखते क्या होता है। और नया कोई रूल है, अगर कोई सज्जन हमें बताना चाहते हैं कि नया रूल क्या है एग्जैक्टली, वो बता दो तो हम समझ भी जाएं। ऐसा कोई रूल है ही नहीं। ऐसा तो नया रूल जो है मैंने आपको बता दिया, वो नया रूल क्या है।
नया रूल को है तो मुझे बता दो, मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया, मेरी नॉलेज में तो वही नया रूल है, आप बता दे वरना क्या नया रूल है। नया रूल तो ये था ना कि आप बॉल कैच करने से पहले आपका पैर अगर बाउंड्री पे ऐसा टच हो है गया ही है, पता नहीं, बाहर कोई चला रूल गया नहीं तो- है ये पाकिस्तानी अनपढ़ ये खुद ही कौन बोल सा रहे हैं नया रूल है, अरे ऐसा कोई रूल नहीं है। दिखाओ तो, रूल कौन सा उसने है? ग्राउंड के कोई रूल नहीं है अंदर ऐसा। अंदर मैं वही ही तो देख रहा कर हूँ। दी। अरे यहाँ पे क्लियर चीटिंग पता चल रहा है, तो साफ आपको साफ cheating। अरे ये लिखा अंपायर, ये क्लियर चीटिंग लग पता धांधले चल बाज। रही है। अच्छा नया रूल भी है तो छक्का हो गया ना फिर तो यार। हाँ, 6 क्यों नहीं दिया? सही बात है, 6 क्यों नहीं दिया फिर? ना छक्का दे रहा है ना आउट दे रहा है, उसको खुद ही समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। ऑन फील्ड अंपायर को नहीं समझ में आ रही थी कि हो क्या रहा है। अगर इतने ही वो चलो, खुद confirm कर इतने रहा ही है चलो कि क्लियरली वो नॉट आउट था, तो वो लास्ट मिनट तक क्यों कंफर्म कर रहा था कि मेरे को बता दे टीवी अंपायर की क्या है क्या नहीं है? अरे उन्हें पता लग गया था कि ब्लंडर हो गया है और वो इमेज सेविंग कर रहे अरे थे, आप time वापस waste बता करके। दो ना, ये कैसा लेवल है? कोई यार गली एक मोहल्ले तो का मैच चल इन्होंने रहा 10 है मिनट लिया अबे ये पर रूल के हिसाब से clarify ध्यान करने से में। होता है, अगर एक बार ऑफिशियली नॉट आउट दे दिया तो आप भाई उससे मेरे ओवरटर्न नहीं कर एक सकते हैं। गली मोहल्ले का मैच नहीं चल रहा है ये। इसी गली से मोहल्ले का नहीं, मैच नहीं, नहीं depend है। करेगा। Third umpires from Bangladesh and all the tight calls we have were given against India. ठीक है जी। भाई नहीं जो देखो मर्जी है। इसमें कोई बहाना नहीं है, हमने वैसे ही बैटिंग अच्छी नहीं करी, बट ये जरूर है कि हमारी तो गलत अंपायरिंग हुई है। तो बहुत ही गंदी थी। थर्ड अंपायर को खुद को अकल लिए कि क्या करा उसने, Pathetic। और इस लेवल का अंपायरिंग अगर राइजिंग स्टार हटाओ इसे। एशिया कप में है तो फिर गली मोहल्ले का मैच ही करा लो। हटाओ इसे फिर। ओह बच ओ गया। यार, उनकी अभी भी अगर विकेट आ जाती ना, मजाक नहीं कर रहा, इनकी हवा निकल जाती। आप करो यार, ये क्या बकवास है वैसे यार। हे भगवान, कैसी कैसी वहां पे Very decision umpiring लिया। है यार। गंदी umpiring सबको यार। पूरे ग्राउंड में सबको पता था, जो घर पे देख रहे हैं सबको पता था कि आउट हो चुका है मैच, मतलब वो आउट हो चुका है, मूव ऑन फ्रॉम देयर। उसको not शर्म out होती दिया। है यार, बैटर शर्म को भी नहीं पता आती था, यार। वो वो बाउंड चला पे गया। खड़ा है, शर्म ही नहीं होती है। ब्लेटेंटली करा है, ब्लेटेंटली, बिल्कुल बिल्कुल बेशर्मी से। और इंडियंस को भी रूल समझ ही नहीं आया कि बोल क्या रहा है, एंड तक समझ नहीं आया जितेश को। भाई ना सारे सुयश को समझ आया। सारे के सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, पाकिस्तानियों को पता था आउट है। उन्होंने तो साफ अरे साफ वो बोल दिया कि अगर भाई बाहर यार, चला यार, जाएगा, उसको not समझ out, आया। तो वापस ही जाएगा ना, वो उसको ही पता था वो आउट है। बाउंड्री लाइन पे खड़ा है बिल्कुल अंदर जाने के नहीं लिए। यार, ये बहुत ही घटिया बना जो भी है, शर्म आनी चाहिए अंपायर चलो को। जी कोई बात नहीं, मैच तो अब पूरा तो देखें, खत्म तो है। हाँ, ये खत्म जैसे तो होगा, खेला ही जा obviously। रहा, ये कौन है फाइक, फेक ही है, ये फेक से तो खेला ही जा रहा। फेक ही है। देखें जरा, गलत है भाई। इस बैटर को इसको तीसरी बार आउट हमने करो भाई। 2-3 बार आउट Sir, कर wrong दिया है। move। इसकी तो बहुत ही किस्मत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी किस्मत। गलत बात है एक बार भाई। कैच छूट गई, हाँ दूसरी बार नॉट आउट दे दिया, तीसरी बार फिर बैटिंग करने आ गए। भाई आपको ऐसी बढ़िया बता जी। चलो फिर। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि द रूल अप्लाइज टू रिले कैचेस, द फील्डर हु मेक्स द लास्ट टच बिफोर द बॉल इज कॉट बाय अ टीममेट मस्ट लैंड इनसाइड द बाउंड्री। ओके, ये बता रहे हैं कि भाई अगर वो कैच करते करते मोमेंटम के साथ बाहर जाए तो उसको बॉल फेंकनी है, तो उसको भी बाउंड्री के अंदर ही लैंड करना है, ये बता रहे हैं। खैर इसको चेक कर लीजिए आप। यानी कि नित्यानंद निहाल जी, वडेरा बाउंड्री के बाहर नहीं गिरने नहीं करने थे। चाहिए थे, अंदर गिरने चाहिए थे। इसको चेक कर लेते हैं नित्यानंद जी, आगे आ जाइएगा, और भी सुपर चैट दिखा दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। और यहां पर 34 रन चाहिए मात्र 56 गेंदों में। पर अगर ये रूल है तो फिर रिले कैच कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। बंदा गिर रहा है बाहर तभी तो वो किसी और को पास कर रहा है। बाहर हो कोई समझ भी है, हाँ, अगर बाहर से से उन्होंने अंदर पकड़ा आ हो, रहा है तो समझ आ रहा है। अंदर से बाहर ये है, मैं आपको बताता हूं, द न्यू बाउंड्री कैच रूल आल्सो नोन एज द नो बनी हॉप rule states that a fielder can touch the ball only once while airborne outside the boundary. ये तो मुझे पता ही है। If a fielder's first touch is outside the boundary, they must land inside the field of play to complete the दैट इज catch. आउटसाइड द बाउंड्री। वो तो मैंने आपको समझाया ही है कि अगर वो बाहर से पकड़े तब आपको अंदर आना है। अगर आपका फर्स्ट टच अंदर है और आप बाहर जा रहे हो, रिले कैचेस पे देखिए आप क्या रूल है। अगर जैसे वो बता रहे हैं हाँ। चेक ऑन द रिले कैच। Relay catch में लिखा हुआ है, in a relay if a fielder makes their first touch outside the boundary, they can't then step out again to assist their teammate. But this is outside the boundary. उसका तो Does it system say है। if you are inside the boundary, यही लिखा then है। you have to land inside the boundary again? नहीं लिखा है। तो आपने गलत बताया, आउटसाइड द बाउंड्री थोड़ी ना बोला उसमें। ये कहाँ लिखा है? मैं रिले कैच क्या बता रहा हूं आपको, रिले कैच तो था। एक बार चेक कर लीजिए इंद्रनील आप भी। मैं relay catch ही Check बता करिए, रहा कोई हूं। बात नहीं, एक और बार एक बार मैं सेकंड और चेक check भी कर कर लेता लेते हैं। मेरे को जो याद है जो हुआ था वो ये हुआ था कि अंदर से आप अगर उछाल दो Short बॉल run है को, क्या? तो आप बाहर जाकर क्या कहते हैं दोबारा नहीं उछल सकते, वंस यू आर आउटसाइड द बाउंड्री। बट व्हाट यू आर सेइंग, जिसने भेजी है कि अगर आप अंदर से उछाल दो तो आपको भी अंदर ही गिरना पड़ेगा। ये तो फिर कैच हो ही नहीं सकती कभी। तो फिर ये relay तो कोई भी exist ही मोमेंट नहीं करेगा। हाँ, रिले कैच का मतलब ही नहीं रहेगा। अभी खत्म तक हो किसी के जाएगा। पास कोई वो है ही नहीं। रिले कैच खत्म ही हो जाएगी ना, वो तो हो ही नहीं सकता। ये आपने रूल पढ़ के भेजा है कि अपने मन से भेज दिया है? पहले ये मुझे- बताओ नित्यानंद जी, हेलो स्वामी जी, ये बताओ अपने मन से पढ़ के भेज दिया कि कहीं से लिख कॉपी करके भेजा है? सर्च करके भेजना अपने मन से, ज्ञान ही और भी देख लेता हूं 2-3 जगह पे प्रॉपर। भाई। 2 मिनट लगते हैं गूगल करने में, मैं और देख लेता हूं। ठीक है ना? गूगल करके रूल लिख के भेजना, हम पढ़ देंगे। और बड़ा कोई पाकिस्तानी भेज दे जिसको मिलता है सच्चा, लेकिन झूठा नहीं,
पता है आप झूठे हो, लेकिन खुद झूठा बना मत के नहीं भेज देना। सच्चा भेजना। ये नहीं कि मेरे को याद है जी ऐसा होता था तो ऐसे भेज दिया मैंने, बेवकूफी वाला नहीं। असलियत में रूल क्या है वो बता दो, हमें पता चल जाएगा आगे के मैचेस के लिए। देखो अगर ये रूल होगा तो आगे के मैचेस के लिए अप्लाई होगा तो ठीक है, दैट्स ओके, एक्सेप्टेबल। कोई ना, आउट तो वैसे भी नहीं हुआ ना, खेल तो रही है, तो रूल तो समझ आए कम से कम। कोई बात हाँ, नहीं, ये पता है लग रिले कैच का। ये है if a player is involved in a relay catch where they parry the ball back inside to another fielder, the fielder who touches the ball outside the boundary must land wholly inside even if they don't subsequently touch the ball. This indicates that the fielder who parries the ball back would need to land wholly within the boundary. अरे बट एक बार शुरू वाला लाइन फिर से पढ़िएगा। If a player is involved in a relay catch रिले कैच where they बचना। parry the ball back inside to another fielder, हाँ। the fielder who touches the ball outside the boundary must land wholly inside. Even Even he if didn't touch the ball उसने outside तो the boundary, inside ना, से ही that is the whole फेंकी। point. उसने अंदर ही फेंक दिया। That is the stupidity of this rule. That is what he's not वही तो understanding. लिखा He's था। saying the fielder who touches the ball outside the boundary. He was never outside the हाँ। boundary. He touched the ball inside the हाँ, boundary. उसने तो फेंक दी थी। This is the thing that I'm trying to say. Why is it so hard to understand? वो तो अंदर से ही फेंकी है उसने, वो बाहर तो गया ही नहीं था। पता नहीं। समझ रहे हैं आप? हाँ, वो उसका तो एक पैर उसका हवा में मतलब ये है कि अंदर था। अगर फील्डर who touches the ball outside the boundary, he was never outside the boundary. He touched the ball inside the अंदर ही फेंक boundary. दिया उसने। The momentum was taking him outside the boundary, so he threw the ball. There is a हाँ। very big difference. I think the umpire got the rule wrong. उसको समझ समझ नहीं नहीं आया। आया। अंग्रेजी में लिखा हुआ था, हाँ, बांग्लादेशी समझ था, नहीं समझ नहीं आ सकता। बात ये है असली रूल आपका, आपने जो समझाया, अभी देखो अगर ना, बंदे ने हिंदी पता है बताना, इसका हिंदी मतलब क्या है। जैसे बॉल बाहर जा रही है, मैंने बॉल को उछल कर पकड़ लिया और मैं बाहर से अंदर फेंक दिया, हाँ। तब मुझे अंदर ही लैंड करना है। लेकिन अगर मैंने अंदर ही पकड़ी है, हाँ, मुझे exactly। मैं अंदर से भागते हुए जा रहा हूँ, मोमेंटम आ रहा है मेरे साथ और मैं बाहर गिर रहा हूँ और मैंने फेंक दी, उसके अंदर क्या रूल है भाई? एग्जैक्टली कोई बस यही नियम है, यही लिखा है, साफ साफ बता लिखा है दिया इसके उन्होंने, ऊपर। बता दिया, यही है। लिखा हुआ है। तो ये बड़ी अजीब बात है। ये अब आप इसको अगर इससे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मोमेंटम वो बाहर था बाउंड्री के, ऐसे था, हालांकि उसके पैर तो अंदर ही थे उस टाइम पर भी, एक पैर इधर था, उसने आउटसाइड लैंड ही नहीं करा कभी भी। उसने अंदर से फेंक दिया। उसने बॉल फेंकते हुए कभी भी बाहर पैर रखा ही नहीं, बाहर पैर रखता तो छक्का हो जाता। उसने पहले ही या फेंक तो दिया उसने था। हाई कैच हवा में जाके पकड़ के पहली अंदर- बार ये बड़ा कंफ्यूजिंग था। इसको